अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चंस कर रहे थे कि यहाँ के अकोमोडेशन के बारे में बता दें कि अकोमोडेशन किस तरह मिलेगी और उसकी क्या चार्जेस होते हैं। मैं ख़ासकर टी साइड यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि टी साइड यूनिवर्सिटी के आसपास में स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन कैसी है और कितने उसके एक्सपेंसेस हैं, कितने पैसों में मिल जाती है। उसके बाद स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो इंस्टॉलमेंट में जो अगर यूनिवर्सिटी करती है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं, क्या वो एक साल की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं या कम होती हैं। उसके बाद एक सवाल और भी था जो कि ये था कि जो प्लेसमेंट ईयर है, जो जिस प्रोग्राम में प्लेसमेंट ईयर आता है तो वो प्लेसमेंट ईयर में क्या करना होता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या प्लेसमेंट ईयर के दौरान जो स्टूडेंट है उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है या नहीं होता। इसके बाद जो एक और सवाल था वो ये था कि जो प्लेसमेंट ईयर है, क्या प्लेसमेंट ईयर की जो फीस है, क्या वो फीस स्टूडेंट ने फुल एट अ टाइम सारी फीस जमा करानी होती है या फिर उसने वो भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सवालों को कवर करूंगा। तो सबसे पहले जी देखें, जो टी साइड यूनिवर्सिटी जो कि ये एक टाउन के अंदर है, तो ये कंपैरेटिवली एक सस्ता इलाका है। जैसे लंदन है, बड़े शहर जैसे हैं लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, उन शहरों के मुकाबले में ये मिडल्सब्रा थोड़ा सा चीप है, इसमें अकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स के लिए जो अकोमोडेशन के ऑप्शंस हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक तो है कि जो कि स्टूडेंट अकोमोडेशन हैं जो कि इंस्टीट्यूट फ्लैट्स आप कह सकते हैं या इंस्टीट्यूट हाउसेस कह सकते हैं। एक वो है जो कि आपको स्टेट एजेंट्स के थ्रू मिलेंगे, वो कंपैरेटिवली आपको ज़रा महंगे मिलते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास है वो है शेयर्ड हाउस के अंदर अकोमोडेशन। अब शेयर्ड हाउस अकोमोडेशन ऐसे है कि कोई एक घर है जिसमें 3 बेडरूम है या 2 बेडरूम्स हैं, वो 1 से 2 लोग मिलके वो हाउस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फिर आगे से वो आपस में वो रूम्स शेयर कर लेते हैं। अब वो जो शेयर्ड अकोमोडेशन है जिसमें एक घर के अंदर शेयर्ड रूम आपको मिल जाता है, वो स्टूडेंट्स को काफ़ी चीप मिलता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। अगर एवरेज में आपको उसकी कॉस्ट की बात करूं तो एवरेज एक रूम इस एक शेयर्ड अकोमोडेशन या शेयर्ड हाउस के अंदर एक स्टूडेंट को 250 टू 300 पाउंड्स के दरमियान मिल जाता है, जिसमें आपके बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो पहला सवाल तो कवर हो गया कि अकोमोडेशन कितने उसके कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने चार्जेस हैं। सो आप ये रखेंगे अगर शेयर्ड हाउस में लेते हैं तो 250 से 300 पाउंड तक आप उस पर आपके एक्सपेंसेस आएंगे। तो दूसरा सवाल जो था कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो जो इंस्टॉलमेंट में होती है तो उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। तो देखें जी, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन जो स्पेसिफिकली टी साइड यूनिवर्सिटी है ये आपको आपकी इंस्टॉलमेंट्स 7 बनाती है। मतलब आपकी जो फ़ीस है उसको वो 7 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करती है। तो आपकी जो फ़ीस है उसको आप 12 इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, उसकी 7 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं जो कि आपको पे करनी होती हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्लेसमेंट ईयर के दौरान आपका स्टेटस क्या होता है, कि आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है या नहीं। तो बेशक प्लेसमेंट, पहली बात है कि जो प्लेसमेंट ईयर है, प्लेसमेंट ईयर में आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप, कोई ना कोई जॉब करनी होती है। अब वो इंटर्नशिप आपको फील्ड में या इंडस्ट्री में ढूंढनी होती है। अगर आपको इंडस्ट्री में मिल जाती है तो ओके, अगर नहीं मिलती तो आपको फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप या आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं। अब जो आपको इंटर्नशिप इंडस्ट्री में करनी होती है वो इंटर्नशिप आपको 3 मंथ्स की होती है। मतलब यूनिवर्सिटी आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स अलाउ करती है कि आप 3 मंथ्स किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करें, जॉब करें, उसको वो एज अ प्लेसमेंट ईयर कंसिडर करते हैं। मतलब यह है कि आपने प्लेसमेंट ईयर के दौरान पूरा साल जॉब नहीं करने, आप जस्ट 3 मंथ्स जो है ना वो आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका स्टेटस वहाँ पर भी स्टूडेंट ही रहता है। आप प्लेसमेंट ईयर के दौरान आपका स्टेटस स्टूडेंट ही रहता है, आपको वही 20 आवर्स अ वीक ही अलाउ होते हैं, आप फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगला सवाल था कि क्या प्लेसमेंट ईयर के दौरान आपको फीस सारी देनी होती है या वो भी इंस्टॉलमेंट्स में हो जाती है। तो इसका जवाब यह है कि आपको प्लेसमेंट ईयर के दौरान आपकी फीस इंस्टॉलमेंट में हो जाती है और वो भी आपकी 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स उसकी बनती हैं। तो आपने वो भी हर मंथ में एक इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। तो इसके अलावा अगर कुछ लोगों के सवाल थे स्टूडेंट्स के कि यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है, डिफरेंट फील्ड्स की, कोई कह रहा है इन्वायरमेंटल साइंसेज की यहाँ पे क्या स्कोप है, कोई स्टूडेंट पूछा है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है।
तो देखिए, जॉब मार्केट के हवाले से ये जो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल जॉब्स हैं, जॉब्स यहाँ पे नो डाउट अवेलेबल हैं, बट आपको स्टार्ट में स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जॉब्स अपनी प्रोफेशनल जो ढूंढ रहे होते हैं, उनको किसी को भी एट द सेम टाइम शुरू में ही एकदम से जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आपको मोस्टली लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, उनको अपनी फील्ड की जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं, सर्च करनी पड़ती हैं, अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब आप जैसे ही आएँ, आपकी कोई भी डिग्री है आपके पास, प्रोफेशनल डिग्री, तो आप उसकी जॉब्स आप सर्च करें। आपके पास ऑनलाइन टूल्स हैं, आप लिंक्डइन के पे जाके लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, आप इंडीड के थ्रू अप्लाई करें, उनमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें, अपनी सीवी को अपडेट रखें, उसमें आप अप्लाई करें। और जहाँ तक जॉब मार्केट की बात है, तो जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत वास्ट है, जॉब्स अवेलेबल हैं। बस आपको ये करना है कि आपको अप्लाई करते रहना है, अपनी सीवी को, अपनी स्किल्स को अपडेट करते हुए आपको इन जॉब्स में अप्लाई करना है, तो अल्टीमेटली आपको जॉब्स मिल जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।